हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोनिल ग्रुप। इसमें हम मुख्यतः कैनिजारो रिएक्शन, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, फेब्रेस्काई रीअरेंजमेंट एंड एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये 5 टाइप्स नेम रिएक्शन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट कैनिजारो रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, लेट अस स्टार्ट कैनिजारो रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन मीन्स, यहाँ पर अगर हम डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात करें तो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही रिएक्शन में यूज होता है। ओके, बोथ आर यूज इन सेम रिएक्शन। ओके, यहां पर इट इज a redox reaction between aromatic aldehyde or formaldehyde or other aliphatic aldehyde without alpha hydrogen between aromatic aldehyde or formaldehyde or other aliphatic aldehyde without alpha hydrogen एल्डिहाइड विथआउट अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर एल्डिहाइड एल्डिहाइड विथआउट अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अब हम रिएक्शन की बात करेंगे। यह रिएक्शन बेस की उपस्थिति में होता है, प्रेजेंस ऑफ बेस। प्रेजेंस ऑफ बेस। ओके, यहां पर एक एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं बेस। फर्स्ट पॉइंट बेस एंड सेकेंड पॉइंट एसिड। ओके, तो यहां पर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, तो यहां पर
टू टाइप्स का प्रोडक्ट बनेगा, एक बाय रिडक्शन और सेकंड बाय ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम अगर हम इसे रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर रिडक्शन द्वारा प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा। ओके, एल्कोहल ये बाय रिडक्शन हो रहा है। ओके, और प्लस अगर हम बाय ऑक्सीडेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा। ओके, बाय ऑक्सीडेशन। ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर बाय ऑक्सीडेशन एसिड बनेगा। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बाई ऑक्सीडेशन है। ओके, यहाँ पर अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे और मैकेनिज्म के बारे में। ओके, यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। और इसका ट्रीट यहाँ पर हम NaOH, फर्स्ट पॉइंट NaOH और सेकंड एसिड हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर बाय रिडक्शन एल्कोहल बनेगा और बाय ऑक्सीडेशन एसिड बनेगा। ओके, प्लस एसिड। बाय रिडक्शन है ये और यह बाय ऑक्सीडेशन है। ओके, अब हम यहाँ पर मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड है और इसका ट्रीट हम बेस से कर रहे हैं। ये बेस है, तो यहाँ पर इस बेस का अटैक यहाँ पर इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा। यहाँ पर O निगेटिव और यहाँ पर OH और यहाँ पर हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ पर अगेन बात हम करें तो यहाँ पर अगेन बेस यूज होगा। ये बेस इस प्रोटॉन को ट्रैप कर लेगा। ओके, और यहाँ पर ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, यहाँ पर R O निगेटिव और यहाँ पर O निगेटिव और यहाँ पर H। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो
अब इसका ट्रीट अगेन एल्डिहाइड से होगा। ओके, यहाँ पर अगेन एल्डिहाइड से होगा, तब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पर लोन पेयर है विथ नेगेटिव चार्ज, ये इधर शिफ्ट होगा, जिससे ये हाइड्रोजन विथ बॉन्ड पेयर का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर R डैश और O निगेटिव प्लस ये R डैश, ये R देखो ये इतना बनेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों का एसिड हाइड्रोलिसिस होगा। ओके, तो यहाँ पर एल्कोहल बनेगा और एसिड, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। देखो यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है इस कार्बोनिल कार्बन पर। ओके, हाइड्राइड ट्रांसफर टू कार्बोनिल कार्बन। देखो ये एल्कोहल है और यह एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बात करेंगे रिलेटिव रेट ऑफ पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। ओके, रिलेटिव रेट ऑफ पैरा सब्स्टिट्यूटेड relative rate of para substituted benzaldehyde। ओके, यहाँ पर अगर हम पैरा सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है, और इस बेंजल्डिहाइड के पैरा पोजीशन देखो, यहाँ पर CHO ग्रुप लगा है, इस ग्रुप के पैरा पोजीशन ये होगा। ओके, इसका पूछ रहा है रिलेटिव रेट ऑफ पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। ओके, हियर Z और पूछ रहा है रिलेटिव रेट। ओके, यहाँ पर रिलेटिव रेट Z इक्वल टू हाइड्रोजन है। ओके, तो यहाँ पर रिलेटिव रेट 1 होगा और Z इक्वल टू मिथाइल, तो यहाँ पर रिलेटिव रेट 0.2। ओके, अगर मिथाक्साइड होता है तो यहाँ पर रिलेटिव रेट 0.005 होगा। ओके, अगर एमीन होगा, अगर एमीन है तो इसका वेरी स्लो होगा। इफ Z इक्वल टू NO2 देन रिलेटिव रेट इक्वल टू 200
10. Okay, due to the region dianion intermediate electron withdrawing group increases, stability rate increases. देखो, इलेक्ट्रॉन withdrawing group increases, stability rate increases. ओके. और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी रेट डिक्रीज होगा. ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये डाइएनाइन है. ओके, ये डाइएनाइन है. अब हम बात करेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के बारे में. क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन. यहां पर अगर हम क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की बात करें तो यहां पर 2 aldehyde are used in this reaction. Okay, here 2 aldehyde, एक बेंजल्डिहाइड और एक फार्मल्डिहाइड. ओके, one other बेंजल्डिहाइड एंड सेकंड अदर फार्मल्डिहाइड. ओके, इससे हम A और इसे B. ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है. दिस कार्बन, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो लेस इलेक्ट्रोफिलिक, यहां पर ये प्लस R ग्रुप कवर करेगा तो ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक. और यहां पर ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक. ओके, यहां पर इसका ट्रीटमेंट सेम NaOH, फर्स्ट पॉइंट NaOH और सेकेंड एसिड हाइड्रोलिसिस. तब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इस बेंजल्डिहाइड से एल्कोहल बनेगा और यहां पर ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा और यहां पर रिडक्शन होगा. ओके, तो बेंजल्डिहाइड से एल्कोहल बनेगा. ओके, और फार्मल्डिहाइड से ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है तो यहां पर केवल यहां पर ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा. देखो, यहां पर ऑक्सीजन का इंसर्शन और यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा. ओके, तो यहां पर फार्मिक एसिड बनेगा. ओके,
नेक्स्ट रिएक्शन की अब बात करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर की बात करें तो यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन की बात करें तो यहां पर बोथ एल्डिहाइड आर सेम कंपाउंड। ओके, यहां पर एक तरह के आर्थोबेंजल्डिहाइड है, तो यहां पर अगर हम इसे हम ट्रीट करते हैं बेस से, तो यहां पर देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो यहां पर एक जगह ये इन दोनों का रिएक्टिविटी भी सेम है। ओके, इन दोनों का रिएक्टिविटी सेम है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक जगह पर एल्कोहल, ओके, और एक जगह पर एसिड बनेगा। ओके, तो यहां पर एसिड और यहां पर एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां पर और CHO है। ओके, यहाँ पर इस CHO का अब बेस से हम ट्रीट करेंगे। ओके, इसे बेस से ट्रीट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट बेस और सेकंड पॉइंट एसिड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, मोर इलेक्ट्रोफिलिक, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, मीन्स ऑक्सीडेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट एसिड बनेगा, Thank you guys, thank you for watching and please do subscribe my channel Mysterious Chemistry General Study.